नमस्कार सभी पेंशन धारकों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों इस वक्त की ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन को लेकर हम सभी के लिए नया अपडेट सामने आया है। अब सुप्रीम कोर्ट दिलवाएगा पेंशन धारकों को पेंशन। तो आखिरकार ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट पेंशन धारकों को पेंशन कैसे दिलवाने वाला है, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने यहाँ पर बड़ा फैसला लिया है। 7,500 प्लस डीए की पेंशन पर दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है। तो आखिरकार क्या फैसला लिया गया है, क्या 7,500 प्लस डीए की पेंशन को लेकर ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर आ रही है, इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं दोस्तों न्याय की मांग है, ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए दान नहीं है, ईपीएस 95 पेंशन धारकों का हक है। दोस्तों इसको लेकर आप सभी के लिए बड़ी खबर आई, तो इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी के लिए बात करने वाले हैं ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर हम सभी के लिए वित्त मंत्री और श्रम मंत्री को भेजी गई है ईमेल। तो आखिरकार इनको क्या क्या ईमेल भेजी गई है और पीएमओ तक आवाज में चिट्ठी में कैसे पहुंचाई गई है, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी कि दोस्तों आप सभी के लिए आई आज की तमाम बड़ी खबरों की चर्चा इस वीडियो के अंदर करने वाली हैं। इसीलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। साथ ही अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आप सभी को तमाम बड़ी खबरें सही सटीक और तथ्यों पर आधारित दे देते हैं। जी हाँ दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन को लेकर आप सभी के लिए नया अपडेट आया है। अब सुप्रीम कोर्ट दिलवाएगा पेंशन धारकों की पेंशन। जी हाँ दोस्तों, इसको लेकर बड़ी अपडेट आई है। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत आने वाले सेवानिवृत्त भारतीय खाद्य निगम कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस संदर्भ में कर्मचारी कल्याण संघ ने हाल ही में एक पत्र भेजकर माननीय चीफ जस्टिस के साथ समक्ष अपनी पीड़ा जाहिर की है। दोस्तों इस पत्र में संघ ने उल्लेख किया कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में की गई एक टिप्पणी की 15,000 रुपए प्रति महीने सेवानिवृत्ति व्यक्तियों के लिए अपर्याप्त है। उसी को आधार बनाकर संघ ने मांग की है कि कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत पेंशन भोगियों की न्यूनतम पेंशन को जो है इससे बढ़ाया जाना चाहिए। तो चलिए आप सभी कर्मचारी पेंशन योजना 1995 न्यूनतम पेंशन पर नई अपडेट क्या आई है, अधिक जानकारी इसके बारे में जानते हैं। वर्तमान में कई पेंशन भोगी केवल 1,000 रुपए से 3,000 रुपए मासिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, जो कि जीवन यापन के लिए बहुत ही कम है। लेकिन दोस्तों इस बातों पर जोर दिया जाए तो इतनी कम पेंशन में उनका गुजारा संभव नहीं है, ना ही वह महंगे मुकदमे का खर्चा उठा पाने में सक्षम है। इस संबंध में संघ ने भारत सरकार से आग्रह किया कि वह पेंशन भोगियों की महत्वपूर्ण मांग और पेंशन की राशि बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम जरूर उठाएं। संघ ने इस मुद्दे पर तत्काल एक्शन की मांग करते हुए कहा कि मृत पेंशन भोगी अपने शेष जिंदगी में सम्मानपूर्ण जीवन बिताना चाहता है। ये मामला न केवल पेंशन भोगी के लिए है बल्कि समाज के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती प्रस्तुत करता है। इसके समाधान के लिए सरकार को तत्परता दिखानी चाहिए और दोस्तों न्याय पेंशनधारकों के साथ करना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी के लिए अगली बड़ी खबर की बात करें तो न्याय की मांग ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए किया जाए, ये ध्यान नहीं है। इसको लेकर दोस्तों ईपीएस पेंशनरों के लिए बड़ी रिपोर्ट निकलकर सामने आई है। जहां दोस्तों पेंशन भोगी सही तर्क देते हैं जिसमें विशाल धन में उत्पत्ति ब्याज उनसे उचित पेंशन प्रदान करने के लिए प्राप्ति से अधिक है। वे केवल धन का उचित हिस्सा मांग रहे हैं जिससे उन्होंने बनाने में मदद की है। दोस्तों कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए करने की मांग की जा रही है। न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए पेंशन अब स्वीकार नहीं की जा सकती, ये कष्टदायी पेंशन हो रही है। पेंशनर्स शशि नायर ने एक पोस्ट साझा किया जिसमें पेंशन भोगियों की पीड़ों को बयां किया गया। जी हां दोस्तों, पेंशनर्स ने लिखा कि कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपए प्रति माह करने की मांग चल रही है। केवल वित्तीय राहत की यहां पर गुजार नहीं है, ये न्याय और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को मान्यता देने हुए और हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। ये पेंशन भोगी जिनमें कई अपने जीवन यापन में दशक भारत के विकास और समृद्धि के लिए समर्पित कर दिए हैं, वे किसी तरह की मदद नहीं मांग रहे हैं, वे बस अपनी मेहनत की कमाई का सम्मानजनक रिटर्न्स चाहते हैं। तो 7,500 न्यूनतम पेंशन की जरूरत को लेकर बड़ी खबर आई है। वर्तमान में ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन एक मामूली राशि है जो कि सेवानिवृत्ति लोगों के लिए बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में मुश्किल होती है। बढ़ती हुई महंगाई और जीवन यापन की लागत के साथ ये राशि एक सभ्य जीवन स्तर समर्थक के लिए अपर्याप्त है। पेंशन भोगियों की पेंशन बढ़ाकर 7,500 रुपए प्रति माह करने की वकालत कर रही है। यह आंकड़ा आज की आर्थिक स्थिति में
बुजुर्गों की वित्तीय आवश्यकताओं के लिए यथार्थवादी आंकड़ा दर्शाता है। इस मांग पर सबसे मनमोहक पहलू यह है कि पेंशनभोगी दान नहीं मांग रहे हैं। जिस कोष में ये पेंशन ली जाती है वह उन्हें स्वयं योगदान करके वित्त पोषित करते हैं, जो कि वर्षों से सेवा के दौरान जमा किया जाता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा प्रबंधित ये योजना करोड़ों रुपए के बराबर है। पेंशनभोगी सही तर्क देते हैं कि इस विशाल धन में उत्पन्न ब्याज उन्हें उचित पेंशन प्रदान के लिए पर्याप्त से अधिक है। वे केवल उसी धन का उचित हिस्सा मांग रहे हैं जिनमें उन्होंने बनाने में मदद की। वहीं राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में गुमनाम नायक को लेकर भी बड़ी खबर आई है। निजी क्षेत्र के कर्मचारी हमेशा से भारत की आर्थिक कहानी में गुमनाम नायक रहते हैं। उन्होंने उद्योग में विकास में बढ़ावा दिया, नवाचार को बढ़ावा दिया और राष्ट्र की जीडीपी में बहुत ही बड़ा योगदान दिया। अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के बावजूद सब सेवानिवृत्ति लाभों की बात आती है तो अक्सर खुद को अपेक्षित वो पाते हैं। सरकार का नैतिक दायित्व है कि वह सुनिश्चित करे कि इन कर्मचारियों के बुढ़ापे में संघर्ष करने पर ना छोड़ा जाए। उनकी दुर्दशा को अनदेखा करके राज्य अपने कार्यबल में एक महत्वपूर्ण हिस्सा अलग अलग करके जोखिम उठाता है, जिसे राष्ट्र के लिए अपना सब कुछ दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर जवाबदेही के आह्वान को लेकर बड़ी खबर है। जी हाँ, पेंशन फंड के प्रबंधक का काम करने वाली ईपीएफओ को पेंशन भोगियों की वित्तीय भलाई के लिए जवाबदेही ठहराना चाहिए। कुप्रबंधक और अक्षमता से आरोप में संगठन त्रस्त कर दिया है, जिससे इनकी लाभार्थियों के हितों की रक्षा और क्षमता पर गंभीर चिंताएं पैदा हो रही है। यदि ईपीएफओ उचित पेंशन प्रदान करने में अपनी जनादेश को पूरा नहीं कर सकता तो वैकल्पिक समाधानों की तलाश की जानी चाहिए। एक विकल्प में कर्मचारी ईपीएफओ के बाहर निकलेंगे और खुद की निवेश और पेंशन योजना चुनकर स्वतंत्रता देना शामिल हो सकता है। यह दृष्टिकोण न केवल वित्तीय साक्षरता को प्रोत्साहित करेगा बल्कि कर्मचारियों की अपनी सेवानिवृत्ति बचत पर नियंत्रण रखने की अनुमति देगा। कई निजी क्षेत्र के विकल्प पारंपरिक पेंशन योजना की तुलना में बेहतर रिटर्न्स और अधिक लचीली शर्तें प्रदान करते हैं, जिससे संभावित रूप से सेवानिवृत्ति में अधिक वित्तीय सुरक्षा मिलती है। वहीं दोस्तों आखिरकार इसका निष्कर्ष निकल कर आया, पेंशन भोगियों की आवाज सुननी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपए तक केवल संख्याओं से अधिक है। यह सम्मान, न्याय और निजी क्षेत्र के श्रमिकों को अमूल्य योगदान की मान्यता के बारे में है। सरकार को इन पेंशन भोगियों की आवाज सुननी चाहिए, उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए तेजी से कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसा न करना केवल सेवानिवृत्त लोगों के साथ घोर अन्याय होगा, बल्कि मौजूद कार्यबल की विश्वास और मनोबल भी कमजोर पड़ सकता है। हमारे देश की समृद्धि की नींव रखने वाली बलिदान और कड़ी मेहनत का सम्मान से उनके समय यहाँ पर जो है सम्मान का समय आ चुका है। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए अगली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन 7,500 प्लस डीए करने को लेकर पेंशन भोगियों ने उठाया बड़ा कदम। पेंशन भोगियों ने लिया बड़ा फैसला। तो आखिरकार पेंशन भोगियों ने क्या फैसला लिया, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि पिछले 7 से 8 सालों से लगातार नेशनल एजुटेशन कमेटी यानी कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति ईपीएस पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि की मांग करती आ रही है। उनकी मांगों को पुरजोर तरीके से उठाती हुई आ रही है। इसी को लेकर दोस्तों आप सभी के लिए नेशनल एजुटेशन कमेटी के मुख्य कमांडर अशोक जिरावत ने सभी पेंशन धारकों से राय मांगी थी, जिसमें सभी पेंशन धारकों ने यहाँ पर जो है सरकार से अपनी मांगे मंजूर करवाने के लिए धरना प्रदर्शन और आंदोलन करने की बात कही है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए यहाँ पर जो है यहाँ पर ईपीएफओ की होने वाली बैठक पर नजर टिकी हुई है। अगर ईपीएफओ की होने वाली बैठक के अंदर पेंशन धारकों के लिए कोई बड़ी खबर नहीं आती है तो पेंशन धारक आने वाले समय में दिल्ली के अंदर धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर दोस्तों यहाँ पर जो है अनशन धरना प्रदर्शन चालू रहेगा। वहीं दिल्ली के रामलीला मैदान में लाखों पेंशन भोगी एक बार फिर से जुटेंगे। अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद इतना बड़ा जुलूस एक बार फिर से जुटने जा रहा है, जो कि पेंशन भोगियों का है, कर्मचारियों का है। वे अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के अंदर आवाज उठाएंगे और संसद मार्च का भी ऐलान दोस्तों नेशनल एजुटेशन कमेटी ने कर दिया है। तो ये बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी पेंशन धारकों के लिए निकल कर सामने आ रही है।